दोस्तों। आज देखेंगे हम भारत में हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को, जो आम जनता को संविधान के द्वारा एक गारंटी दी जाती है कि हम आपकी रक्षा करेंगे ऐसे टाइम पे जब आपके उन अधिकारों का हनन होगा जो आपके ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बेसिक बातें हैं जो हर इंसान को सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए और देखनी चाहिए, ताकि इनके भरोसे हम लोग अपने साथ हो रहे गलत अन्याय को रोक सकें। बच्चों के लिए तो ज़रूरी है ही, एग्ज़ाम पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि सभी के लिए ज़रूरी है। और भाई, मूल अधिकारों का कॉन्सेप्ट जो शुरू हुआ था, धन्यवाद देना चाहेंगे हम अंग्रेज़ों को, जिन लोगों ने सालों ने अमेरिका की खोज की उन्होंने। वहाँ जाकर के वो लोग 18वीं शताब्दी, जो औद्योगिक क्रांति आई, अपने माल की खपत करने के लिए उन लोगों ने इधर-उधर के एशिया, अफ्रीका के बाज़ारों को ढूँढा। वहाँ तक कि ठीक है, लेकिन जो कोलंबस जो लुटेरा था, वो भारत को ढूँढते आने के चक्कर में वो अमेरिका चला गया था, और अमेरिका जाने के बाद में उसने अमेरिका की खोज कर ली। अंग्रेज़ों को जैसे ही पता चला, यूरोप वासियों को, सारे के सारे अमेरिका में जाकर के बसने लगे। अमेरिका में जाकर के बसने लगे और 13 जगह उन्होंने उस उतने बड़े भूभाग, यानी अमेरिका तो बहुत बड़ा एरिया था, उतने बड़े भूभाग में 13 जगह उन्होंने क्या काम किया, अपने अड्डे बना लिए, नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ मैं। और वहाँ से वो व्यापार करते थे। अब व्यापार करते थे तो वहाँ के मूल निवासियों से उनको परेशानी होने लगी। अब अमेरिका में जानवर ही नहीं रहते थे वहाँ पे, वो लोग रहते थे मूल निवासी वहाँ के। उन लोगों को रेड इंडियन कहा जाता था, क्योंकि उनके तांबाई कलर के बाल थे। अब वहाँ वो क्या है कि जलवायु के हिसाब से है, उनके बाल जो वैसे तांबाई कलर के हो जाते थे। उन लोगों का मेन व्यवसाय क्या था? रेड इंडियंस लोगों का, अमेरिका के मूल निवासियों का, भैंसों की ही खाल से वो कपड़े बनाते होंगे, भैंसों का ही दूध यूज़ करते थे, उनका मांस खाते थे, यानी सारा काम जंगली भैंसों से वो करते थे। तो इन लोगों ने उनकी मूल अर्थव्यवस्था भैंसों को मारना शुरू किया। इस हद तक मारा कि भैंसों की कटी गर्दनों की हड्डियों से एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया था। ये आपको इंटरनेट पर इमेज मिल जाएगी, कभी ये पिक मिल जाएगी। तो इस टाइप से अंग्रेज़ों ने अमेरिका का नाश किया। 13 जगह अमेरिका में फैल गए। अब धीरे धीरे हुआ ये कि इन लोगों ने, जो ब्रिटेन से शासन होता था अमेरिका की धरती पर, अब ब्रिटेन से शासन कैसे होता था? क्योंकि वो ब्रिटेन के ही लोग गए थे और यूरोप के लोग गए थे, मूल रूप से ब्रिटेन के गए थे। तो ये जो ब्रिटेन वाले लोग, ब्रिटिश संसद से अमेरिका में जो उपनिवेश बने थे इन लोगों के, वहाँ पर ये लोग शासन करते थे। अब इन लोगों ने अति कर दिया, ब्रिटेन वालों ने अपने ही खानदान के लोगों को जो अमेरिका में जाकर बसे, अब जो अमेरिका में जाकर बसे उनकी औलादें बड़ी हुई, वो फैल गए वहाँ पर, बहुत ज़्यादा संख्या में हो गए। अब उन लोगों को अपने पूर्वजों का, ब्रिटेन का शासन अच्छा नहीं लगा, थोड़ा कर वगैरह, टैक्स वगैरह ज़्यादा लगने लगा। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में एक क्रांति होती है। ये क्रांति होती, इस क्रांति में वो अपने ही पूर्वजों की सरकार, मतलब दूसरे देश में जो बैठे थे ब्रिटेन के लोगों के खिलाफ आंदोलन करते हैं और क्रांति करते। उस क्रांति से पैदा होते हैं कुछ अधिकार। उससे पहले का केस देखो, उससे पहले का ये है कि ये जो मेग्ना कार्टा लिखा हूँ ना मैंने, ये मेग्ना कार्टा, ये मेग्ना कार्टा एक प्रकार से अधिकार पत्र है। ये अधिकार पत्र था, ये 1215 का था। ये था ब्रिटेन का। ब्रिटेन में भी क्या हुआ, ब्रिटेन का भी राजा ज़्यादा अति करने लगा था लोगों के खिलाफ। तो लोगों ने वहाँ पर भी क्रांति की। उसको, वहाँ तो रक्तहीन क्रांति हुई थी, खून खराबा नहीं हुआ था, क्योंकि ब्रिटेन के लोग क्या थे, ब्रिटेन के लोग एक प्रकार से रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी कैसे? उनके आजू बाजू समंदर है, उसके देश के, वो देश के आजू बाजू समंदर है, तो लिंक ही नहीं है किसी दूसरे कंट्री से, तो वो अपने आप को ही ज़्यादा होशियार समझते हैं, उसी उसी नियमों में चलते रहते हैं। यानी बहुत जल्दी चेंज होना पसंद ही नहीं आता। ऐसी कंडीशन में फिर भी उन लोगों ने राजा के खिलाफ थोड़ा सा बोला, आंदोलन किया, तो उनको एक मेग्ना कार्टा के रूप में एक अधिकार मिला थोड़ा सा। वहाँ से मूल अधिकारों की पैदाइश मान के चल सकते हैं। ये बातें थी। अब ब्रिटेन के लोग महाकमीने, अब उन लोगों ने क्या काम किया, अधिकार पत्र तो मंगवा लिया, मैग्ना कार्टा ये ठीक है। यहाँ से शुरुआत हुई, पार्लियामेंट्री सिस्टम शुरू हुआ, संसद वाला सिस्टम अंग्रेजों की ही देन है भारत में। तो हमने जब संविधान बनाना शुरू किया तो हमने ये मूल अधिकार वहीं अमेरिका से लिए, कि अमेरिका में जब लोगों को अधिकार मिल सकता है तो भारत में क्यों नहीं मिल सकता।
भारत के लोगों ने क्या बिगाड़ा है किसी का, यहाँ तक की बात है। तो देखो, संविधान जब लिखे तो पहले भाग में हमने बोला कि संघ और उसका क्षेत्र, ये बात का डिस्कस है पहले भाग में। पहले भाग के बाद में नागरिकता है दूसरे भाग में, और संविधान के तीसरे भाग में है मूलाधिकार या मूल अधिकार। ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमारे मूल अधिकार है 12 से लेकर के 35 तक के बीच में अधिकारों का वर्णन है। और यहाँ पर अब देखो, अब मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा कैसे कैसे क्या है। ये अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। मतलब कहाँ से लिए, तो अमेरिका के संविधान से लिए हमने ग्रहण किए। अभी मैंने आपको बताया, अंग्रेजों की जब फट गई तो उन लोगों ने अपनी संसद के खिलाफ आंदोलन किया, अपनी जाति वालों के खिलाफ आंदोलन किया और ये अधिकार लिया। तीसरा, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है, ब्रिटेन का एक अलग चीज़ है। अब देखो क्या होता है, देश की व्यवस्था बनाए रखने में राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी और सुरक्षा करने के लिए। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना में आपको बोल दे कि बेटा तूने एक बार क्यों छींका, चल तेरे को कोरोना है, निकल। वहाँ जाकर कोई इंजेक्शन अगर ठूस दे गलती से, तो वो ऐसे अधिकार हमारे नहीं मार सकते। जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है। और अपने मन के भीतर आप अगर सोच रहे हो तो वो भी आपका अधिकार है। वही है निजता का अधिकार और जिंदा रहने का अधिकार, जिसको किसी भी कंडीशन में ड्रॉप नहीं किया जा सकता। इसकी बात मैं आगे बताऊंगा आपको, अपनी भाषा में बता रहा हूँ मैं। देखो, यह विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। जैसे संसद ने अगर एक नियम बना दिया, बेटा 3 दिन तक सांस नहीं लेना है, वो तो चूतिया टाइप की बात हो गई ना। तो ऐसे नियमों के खिलाफ क्या होता है, तानाशाही को मर्यादित करते हैं। और किसके जरिए करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए या किसी भी न्यायिक व्यवस्था के जरिए। और देखो, इसमें प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्ति विशेष की। बात समझ रहे हो? जो बेटा संविधान में कानून लिखे हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग आप काम करोगे। किसके लिए है, गवर्नमेंट के लिए। कौन बोलता है ऐसा, मूल अधिकार बोलता है। किसके माध्यम से बोलता है, संविधान के ही नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से बोलता है। नीति निर्देशक तत्व आदमियों के लिए बहुत कम है, लेकिन वो आदमियों के लिए ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जो सरकार चला रहे हैं। ऐसी बात है। देखो, पहला अधिकार आता है समानता का अधिकार। यह है 14 से लेकर 18 तक। देखो, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण होना चाहिए, अनुच्छेद 14। ये याद रखना आप, विधि के समक्ष समानता। राष्ट्रपति हो चाहे मेरे जैसा आदमी हो, सब कानून के आगे सब बराबर है। धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। प्रतिषेध है भाई, यहाँ प्रतिशत गलती से आ गया, ये गलती है ना। अनुच्छेद 15 में है क्या, प्रतिषेध। किसके आधार पर, यानी आप ये धर्म के हो, उस मूल के हो, उस वंश के हो, आप काले हो, आप ये हो, आप वो हो, ये सब लंद फंद नहीं चलेगा। आपका जन्म चाहे पांडिचेरी में हुआ हो, चाहे ये पणजी में हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे भारत के हो, भारत के नागरिक हो, बात खत्म, वही एंडिंग हो जाती है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। सरकार अगर कोई भी काम चालू करती है, सरकारी अगर वो काम है, लोक कल्याणकारी काम है, भारत को लोक कल्याणकारी राज्य इसीलिए बोलते हैं, ऐसे विषयों में आपको समान अवसर दिया जाएगा। इसलिए तो नौकरियों में सबको समान अवसर दिया जाता है, सबके लिए वैकेंसी निकाली जाती है। ये अनुच्छेद 16। 17वें नंबर का अनुच्छेद थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अस्पृश्यता से रिलेटेड है। अनुच्छेद 17 देखो, ये छुआछूत को निषेध करता है, छुआछूत की बीमारी को हटाता है। ये कोई बीमारी नहीं थी, ये हमारे लिखे गए कुछ ज्ञानी लोगों की अकल के चक्कर में हुआ होगा कि कुछ हमारे सामाजिक लोगों के साथ में दुर्व्यवहार और उनको छुआछूत वाला जो पालन करते थे, आपको तो सबको पता है। तो उसके खिलाफ है अनुच्छेद 17 काम करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, याद रखना, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक। जैसे पहले क्या होता था, चलते फिरते कोई अच्छे आदमी ने बोल दिया कि अरे महात्मा जी आप कहाँ चले, तो हो गया, वो महात्मा जी की उपाधि मिल गई उसको। फिर किसी ने बोल दिया अरे पंडित जी आप किस साइड चले, तो वो पंडित जी को उपाधि मिल गई। तो वैसी उपाधि के चक्कर में क्या होता था कि एक आम इंसान अपने आप को ऐसा सोचता था, यार मेरे को उपाधि क्यों नहीं दे रहे कोई। ये चक्कर में क्या हुआ, उपाधियों का अंत किया गया। अब सिर्फ हमको एजुकेशन की डिग्रियां मिलती है और हमको सेना में सम्मान मिलता है। ये उपाधियां रहेगी, जो मेन काम है। जब पहले जबरदस्ती की जो उपाधियां मिलती थी ना, वो खत्म हो गई है। दूसरे नंबर का अधिकार देखते हैं भैया। दूसरे नंबर का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। देखो, छठ दूसरे नंबर के अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार। आपको किस किस चीज की स्वतंत्रता है, इसमें 6 अधिकारों की सुरक्षा की गई है।
छह चीज़ों की। एक तो वाक एवं अभिव्यक्ति। वाक मतलब होता है बोलना, अभिव्यक्ति मतलब होता है आपके मन में जो विचार आया सार्वजनिक तौर पर आप बोल सकते हो, उसको कोई नहीं रोक सकता। साउथ कोरिया की छोड़ो, साउथ कोरिया तो अच्छा है, उत्तर कोरिया और चाइना ये बड़े घटिया देश लगते हैं मेरे को। ये इसलिए घटिया लगते हैं क्योंकि यहाँ बोलने की ही आज़ादी नहीं है, ये अपने यहाँ है। इस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ। इस साइड एक नेता भाषण देता है चुनाव में, इस साइड एक नेता देता है, वो माइक पर उसको दे देता है मिला के, वो इसको दे देता है। ये वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही नतीजा होता है। दूसरा क्या है, सम्मेलन कर सकते हो शांतिपूर्व बिना हथियारों के, सिख भाइयों को छोड़ करके कृपाल रख सकते हैं वो, बाकी अदर धर्म वाले नहीं रख सकते। संघ बना सकते हो, जैसे हम बहुत सारे संघ बनाते हैं, स्टूडेंट लाइफ में एनएसयूआई, एबीवीपी, ये वो दुनिया भर का। आचरण की स्वतंत्रता, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, कहीं सर खुजा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। निवास की स्वतंत्रता, आप पहाड़ के नीचे रहो, चाहे मुंबई में रहो, चाहे किसी के भी ऐसी जगह रहो जहाँ पूरे भारत का एरिया हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। वृत्ति, काम धंधा बिजनेस, जो मन में चाहे वो बिजनेस कर लो। हाँ, ऐसा बिजनेस नहीं जो सामाजिक तौर पर गंदा हो, उसको छोड़ दो। ये अनुच्छेद 19 क्या बोलता है, छह अधिकारों को सुरक्षित कर देता है सीधे सीधे, ये बात है। अब देखो, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, जैसे पुलिस वाले आकर के जबरदस्ती पीट पाट के चले जाते हैं, तो वो अपराध सिद्धि के लिए हमको बहुत सारे अधिकार देते हैं। जैसे वकील को बुलवा सकते हैं हम तुरंत, 24 घंटे के अंदर हमको कहाँ कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए, हमको अपनी बात अपना पक्ष रखने का पूरा पूरा मौका देना चाहिए। तो अनुच्छेद 20 बोलता है कि हमको अपना पक्ष रखना चाहिए या हमको मौका मिले। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये तो बहुत भारी भरकम अनुच्छेद है, इसको कोई नहीं रोक सकता। जब आप पर ऐसा आक्रमण हो जाए तो आप आगे वाले की जान भी ले सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसने एक लठ उठाया और बस उसकी इच्छा थी कि आपका पैर तोड़ दे और आपने बस उसकी जान ले ली, ऐसा नहीं। आगे वाले का जब हमलावर होता है तो कानून ये कहता है कि उतना ही हमला आप करिए जितना आप भाप सकते हो कि आगे वाला कितना मार रहा है। अगर प्राण ले रहा है तो आप मार सकते हो, क्योंकि जीने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता, 21 कहता है। कुछ दशकों में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, ये दशा है यार, दशक छप गया। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से यानी छुटकारे से संरक्षण मिलता है अनुच्छेद 22 में, ठीक है। शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण तो आपको पता है कैसा कैसा शोषण होता है, मेरा भी शोषण हो रहा है, कॉलेज में पढ़ाता हूँ मैं, मेरे को सैलरी बहुत कम देते हैं यार, 6,500 रुपये में मेरे को जनभागीदारी में पढ़वाते हैं। अनुच्छेद 23 से 24, मैं वहाँ से जा इसलिए नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा को देखना पड़ता है। 23 से 24 क्या बोलता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बलात् श्रम का निषेध। बलात् श्रम मतलब ऐसा श्रम जिसके बदले उस हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा हो, जबरदस्ती का काम कराया जा रहा हो, कम पैसे में दिया जा रहा हो, बलात् श्रम। बलात् श्रम के खिलाफ ये आते रहता है भैया, ये अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 बलात् श्रम के खिलाफ रोकथाम। कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन में प्रतिषेध, ठीक है। कारखानों में बच्चे काम नहीं करेंगे, भारी भरकम कारखानों में, कितने साल की उम्र तक, 14 साल से बड़े हैं तो कर सकते हैं, बाकी नहीं करेंगे। बच्चों के लिए कारखानों में निषेध, आप याद रखना, अनुच्छेद 24। 23 बलात् श्रम, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार बात कर रहा हूँ मैं, 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ऐसा है कि कहीं भी आप हाथ पैर जोड़ सकते हो, मन में बोल सकते हो, किसी भी मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कहीं भी जाकर के आप अपने हाथ पैर जोड़ सकते हो, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, उसके लिए संगठन बना सकते हो, लीगल तरीके से धन इकट्ठा कर सकते हो। ये सारी चीज़ों की छूट दी गई है 25 से 28 में। अंतकरण और धर्म के अवैध रूप से, अबाध रूप से मानने के लिए, पूरी जान खा गया मैंने टाइपिंग में। अंतकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने के लिए स्वतंत्रता मिलती है, ठीक है। आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता मिलती है, अनुच्छेद 25, इसलिए तो प्रचार होता है हमारे देश में धर्मों का। कोई बात नहीं, चलता है सब। देखो, और धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के स्वतंत्र प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी वही मैंने बताया ना, सभा इकट्ठी कर सकते हो, ये वो। अब देखो, किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, आप चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, आप उसको फॉलो करने के लिए बोल सकते हैं किसी को भी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, अनुच्छेद 28।
ये हमारे यहाँ पर जो मदरसे चल रहे हैं या धार्मिक स्कूल चल रहे हैं, आश्रम चल रहे हैं, ये इसी अनुच्छेद की देन है कि वो स्वतंत्रता के रूप से चल रहे हैं। बस ये हो कि उसमें देश की किसी अखंडता, एकता को नुकसान ना हो या ऐसी शिक्षा ना हो जो हमारे राष्ट्र हित में ना हो। बाकी सब सही है, धर्म के हिसाब से सही है। पांचवा क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आप अपनी संस्कृति बचाइए, एंग्लो इंडियन हो, यूरोप वासियों की औलाद हो, चाहे भारत की औलाद हो, चाहे हमारे यहाँ के आदिवासी भाई बहन हो, सब लोग अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। अल्पसंख्यकों की भाषा, अड़ंग बेड़ंग जो भी बोलते हैं, हमको तो समझ ही नहीं आती। लिपि और संस्कृति की सुरक्षा, लिपि जो लिखे हैं भाई, इनको संरक्षण देना अति आवश्यक है। अनुच्छेद 29 बात करता है इसकी। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 30। ये सारी कंडीशन है अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 और 30 आखिरी के दो क्या बोलते हैं? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार देता है हमको। इसमें शामिल याचिकाएं हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषक अधिकार परीक्षा, अनुच्छेद 32। ठीक है, यानी ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार वाला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32। ये याद रखना भाइयों। और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और थैंक्स फॉर वॉचिंग यार। ये देखो, ये है हमारे मजदूर भाई बहन, इनको मेन अधिकार मिलने चाहिए। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई।